आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी। ठीक है। गणित में संबंध और फलन पहला अध्याय है। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ये डॉक्टर मनोहर राय की बुक है। ठीक है। तो डॉक्टर मनोहर राय की बुक से यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है। तो सबसे पहले भूमिका यहाँ पे है, कह रहा है हमने कक्षा 11 में संबंध और फलन के विषय में लघु रूप से अध्ययन किया था। अब हम इस अध्याय में इसका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। इस अध्याय में हम संबंध तथा फलनों के प्रकारों, द्विआधारी संक्रियाओं के विषय में गहन अध्ययन करेंगे, यानी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए संबंध यहाँ पे क्या है, रिलेशन दिया गया है। निम्नलिखित फलनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। मोहन सोहन का पिता है। ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। एक्स वाई से कम है। वाई एक्स से विभाज्य है। त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांगसम है। वाई एक्स का वर्ग है। इतनी चीज़ें लिखी गई यहाँ पे। ठीक। अब देखिए कह रहा प्रत्येक कथन में दो अवयव हैं जिनमें एक संबंध प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट में पिता होने का संबंध है, पहले कथन में पिता है। रेखाओं में लंब है, सेकंड में। कम होने का संबंध है, विभाज्य होने का है, फोर्थ में। फिफ्थ में क्या है, सर्वांगसम होने का संबंध है। और इस लास्ट में क्या है, वर्ग होने का संबंध है। यदि एक्स वाई किसी संबंध आर द्वारा संबंधित है तो इसे एक्स आर वाई लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और पढ़ते क्या है, एक्स का वाई संबंध है वाई से, एक्स का संबंध वाई से है। ठीक है। एक्स का संबंध किससे है, वाई से है। संबंध आर दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो संबंध आर दिया हुआ रहता है कि पिता है, लंब है, इस प्रकार से कोई भी संबंध रहेगा। ठीक है। या कोई और संबंध जो भी है। तो इस प्रकार एक्स वाई बिलोंग करेगा किससे, आर से। एक्स वाई एलिमेंट आर से। इफ एंड ओनली इफ एक्स आर वाई। एक्स आर वाई लिखा गया है मतलब क्या, एक्स का संबंध है वाई से। एक्स का संबंध किससे है, वाई से है। तो देखिए इनके क्रम का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्स लिखा गया है फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो वाई लिखा गया है सेकंड एलिमेंट होगा क्रम गुणित का। ठीक है। यदि एक्स और वाई संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है तो देखिए यहाँ पे आर को कट कर दिया है, से सूचित करते हैं और पढ़ते हैं कि एक्स का संबंध वाई से नहीं है। क्या पढ़ेंगे इसको, अगर संबंध है तो आर को कट नहीं करेंगे, तो पढ़ेंगे संबंध वाई से है एक्स का। अगर कट कर दिया गया है तो एक्स का संबंध वाई से नहीं है। मान लीजिए एक्स वाई एक क्रमित युग्म है जहाँ एक्स वाई वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स और वाई के आपसी संबंध तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक्स और वाई के संबंध क्या हो सकते हैं, एक तो एक्स छोटा होगा वाई से, एक्स इक्वल होगा वाई के, और एक्स ग्रेटर होगा वाई के। ठीक है। तीन प्रकार से। इसी प्रकार यदि एक्स वाई सरल रेखाओं का युग्म है तो दो प्रकार से संबंध हो सकते हैं। अब सरल रेखाएं हैं तो एक्स या तो वाई के समांतर होगा, एक संबंध तो ये हो गया, एक समांतर है किसके, वाई के। दूसरा एक्स लंब है वाई के। ठीक है। ये दो संबंध आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक। फर्स्ट मान लो एक्स के मान 1 2 3 है, यानी एक सेट कोई है जिसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट दिए गए, और वाई में दिया गया 1 3 5 6 9 और 10। और संबंध है कि एक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यानी जो पहला एलिमेंट है इसके वर्ग जो है, ठीक है, वाई के बराबर है। अर्थात वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रम गुणित आपको मालूम है। ठीक है। तो क्रम गुणित लिखना आता है आप लोगों को। ठीक है।
या ऐसे समझ लो x का y में मल्टीप्लाई करना आता है। अगर x को एक सेट मान लें, इसको हम यहाँ पे एक सेट इसको मान लें, दूसरे को ये मान लें, तो यानी अगर इस x वाले एलिमेंट का मान लें कैपिटल X मान लें, कैपिटल X बराबर क्या 1 2 3, और कैपिटल Y को मान लें क्या 1 3 5 6 9 और 10। ठीक, तो यहाँ पे संबंध दर्शाया है, यानी x क्रॉस y पता कर लिया है, x क्रॉस y, x का y में मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के संबंध को संतुष्ट करने वाले युग्म हम देख लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट, और कहाँ पे आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ मिलेगा, y इक्वल टू क्या है x का स्क्वायर है, यहाँ पे मिल रहा है 39, कहाँ पे मिल रहा है 39 पे मिल रहा है, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r में क्या दो एलिमेंट मिलेंगे, r बराबर क्या 1139, जो एक्स वाई का क्या होता है उपसमुच्चय। देखिए जो भी संबंध हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है, वह क्या होगा, ये जो दो सेट आपको दिए रहेंगे उनके कार्तीय गुणन का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, एक उपसमुच्चय होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कट करके दिया है 1r1, ठीक है, वही संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, एक का एक के साथ संबंध है, क्यों, क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है तो एक एक का वर्ग होता है, और में किसी में है नहीं, इन सब में भी कोई वर्ग नहीं है, इन सब में नहीं, और यहाँ पे है तो इसको नहीं कट किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, समुच्चय एक्स वाई है यहाँ पे, सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, जहाँ पे एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, एन से। एक्स वाई एलिमेंट किसके हैं, एन के। ठीक, का अर्थ है कि एक्स में ऐसा संबंध है कि एक्स इक्वल टू वाई, तो ऐसे समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग करेंगे, एन से बिलोंग करेंगे, और एक्स इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब क्या, आप जो प्रदर्शित करोगे, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 और डॉट डॉट इस तरीके से रहेगा। लेकिन अब इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इसमें अपरिमित एलिमेंट होंगे, तो डॉट डॉट करके हम छोड़ देते हैं, इसको पूरा तो लिख नहीं सकते हैं। जो एन क्रॉस एन का एक उपसमुच्चय है, किसका उपसमुच्चय है, एन क्रॉस एन का। इसे समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार भी लिखते हैं कि आर इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग करेगा किससे, एन क्रॉस एन से। एक्स वाई जो है एलिमेंट है एन क्रॉस एन का, जहाँ पे क्या है एक्स इक्वल टू क्या है वाई, जहाँ क्या है एक्स इक्वल टू वाई है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो संबंध दे रहा है वही संबंध आर में हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई, तो ये दोनों जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग बराबर बराबर लिखेंगे, हमेशा 1 1 लिखेंगे, 2 2 3 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है, समुच्चय एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या है, धन पूर्णांक है, को किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स क्या है, धन पूर्णांक है, तो किस प्रकार लिखेंगे इसको। दिए गए समुच्चय को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है, आर क्या है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग करे किससे, एन क्रॉस एन से। ठीक है, धन पूर्णांक का मतलब क्या, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। धन पूर्णांक का मतलब क्या, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अगर जीरो होता तो पूर्ण संख्याओं की बात करता, जीरो तो ले नहीं रहा है, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक माना जाता है ना ही ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लेंगे, तो 1 2 3 4 संख्या कहाँ पे आती है, नेचुरल नंबर में आती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, एन क्रॉस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब आर में क्या आएगा, अगर एलिमेंट की बात करें तो 1 1 आएगा, चूँकि 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25,
और आगे भी रहेगा 6 का 36 होता है। तो इस तरीके से हम लोग छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। पूरा तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है या अपरिमित एलिमेंट है, यानी जो सेट है वो परिमित नहीं है, अपरिमित होगा आर, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, यदि x बराबर क्या है 2 3 4, y बराबर 3 4 5 6 और r से परिभाषित है क्या, x y से विभाज्य है। अब x y से विभाज्य है तो हम लोग देखिए ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसे दो सेट आपको दिया गया है, दो सेट क्या दिया गया x और y, तो सबसे पहले हम x क्रॉस y पता कर लेते हैं, x क्रॉस y। अब x क्रॉस y पता करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, कहीं पे x क्रॉस y निकाला है, नहीं निकाला x क्रॉस y को, ठीक। तो x क्रॉस y हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा क्या 2 3 और क्या आएगा 2 4 2 5 2 6 और इस प्रकार से आएगा 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4, इस प्रकार से कुछ आएगा। तो यहाँ पे x से y विभाज्य, जहाँ भी x से y विभाज्य होगा हम उसी को ले लेते हैं। तो देखिए जब दो का करेंगे x से y विभाज्य है नहीं है, तीसरे एलिमेंट को नहीं लेंगे, यानी 2 3 को नहीं लेंगे। फिर 2 से 4 विभाज्य है, हाँ, तो 2 4 हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे 2 4 ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2 4 को ले लेते हैं हम लोग। और फिर क्या आगे देखते हैं, क्या 2 से 5 विभाज्य है, नहीं है, 2 से 6 विभाज्य है, तो 2 6 ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे आर में जो संबंध है आपका, आर में इसको ले लेंगे। अब फिर 3 से देखते हैं, 3 से 3 विभाज्य है, हाँ विभाज्य होता है 3 से 3, तो 3 3 ले लिया हमने। फिर 3 से 4 तो विभाज्य नहीं होगा, 3 से 5 विभाज्य नहीं होगा, और 3 से 6 विभाज्य है, तो 3 6 ले लिया। सेम इस प्रकार से 4 से 4 को ले लेंगे, 4 से 4 कटता है, ठीक। तो आर में इतने एलिमेंट आएंगे, तो ये आर के एलिमेंट हो गए, और 4 से कोई कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आर पता कर लिया। तो आर जो होता है तो एक्स क्रॉस वाई का क्या होता है, एक सबसेट होता है। आर क्या होता है, एक्स क्रॉस वाई का एक सबसेट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेट आपको दिया रहेगा दो सेट, ठीक है, जैसे एक्स और वाई दिया गया है, तो हम लोग एक्स क्रॉस वाई पता कर लेंगे, एक्स क्रॉस वाई पता करेंगे। अब जिस संबंध की बात कर रहा है एक्स से वाई विभाज्य है, तो ऐसे एलिमेंट जो हमको मिलेंगे उनको हम अलग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ये आपका एक्स क्रॉस वाई है, एक्स क्रॉस वाई, तो आर यहाँ पे हम लिखेंगे, आर बराबर क्या, ये सब जो इस संबंध की बात कर रहा है आर की। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ए दिया गया एक सेट, आर का अर्थ है विभाजित करता है, आर का अर्थ क्या है, विभाजित करता है। तो संबंध आर एक रास ए को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित कीजिए। एक रास ए में संबंध आर को हमें क्या करना है, दिखाना है। तो एक राशि सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं, क्या से, तो एक राशि पता करेंगे, तो यहाँ पे एक राशि निकाला नहीं, लेकिन आप निकाल लेंगे, ठीक है, एक राशि। फिर जो विभाजित करता है, विभाजित करने का मतलब एक्स वाई को विभाजित करेगा, एक्स वाई को विभाजित करेगा, तो ऐसे एलिमेंट को ले लेते हैं। देखिए दो तो दो का विभाजित करेगा, तीन को तीन विभाजित करेगा, पाँच को पाँच करेगा, और पाँच छः को छः विभाजित करेगा। ये तो एलिमेंट आपने सीधा सीधा ले लिया। अब दो भी छः को विभाजित करेगा और तीन भी छः को विभाजित करेगा, तो यानी चार और दो छः एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक। कौन कौन से, एक तो टू टू हो जाएगा, विभाजित कर रहा है, थ्री थ्री आप ले लेंगे, फाइव फाइव, सिक्स और ए सिक्स, और फिर टू टू सिक्स, दो छः को विभाजित कर रहा है, फिर तीन छः को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इतने एलिमेंट को लेंगे, आप इसको फिर मझले कोष्टक में लिखेंगे आर बराबर करके, ठीक। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि मान लो कि ए बराबर दिया गया है 1 से लेकर 20 तक की संख्या है,
का अर्थ है आर का 4 गुना है, का अर्थ क्या है, आर का 4 गुना है। तब 4r1 8r2 12r3 16 4r4, यानी ये जो आर लिखा गया है संबंध लिखा गया, ठीक है, और 20r5। अतः एक राशि में आर बराबर क्या है, 4 1 8 2 12 13 3 16 4 और 25 दिया गया है को, जो एक राशि का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मान लीजिए ए बराबर क्या है 135, ये तो देखिए क्वेश्चन वैसे ही है। तो संबंध जो है कि 4 गुना है, तो 4 गुने एलिमेंट को यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अगर आपको दिखाना होता कि 4 गुने एलिमेंट के संबंध को दर्शाइए तो आपके एलिमेंट ए हो जाते हैं, ठीक है, आर के। आपको यहाँ पे कुछ विशेष नहीं करना अपनी तरफ से, यहाँ पे स्वयं दे दिया है सॉल्यूशन करके। कह रहा मान लीजिए कि ए बराबर क्या है 135 एक परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, परिमित में जो अवयव होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। को कार्तीय गुणनफल की परिभाषा के अनुसार एक राशि, अगर एक राशि पता करें तो आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि एक राशि कैसे पता करते हैं हम लोग, ठीक है। इन समुच्चयों में हम निम्न प्रकार से संबंधों की कल्पना कर सकते हैं। कैसे, एक तो क्या है x छोटा है y से। अब x छोटा है y से, देख लीजिए यहाँ पे हमने a ले लिया है और फिर दूसरा सेट a ले लिया है। अब ये छोटा है x से, x छोटा है y से, तो x का मतलब ये 3 से छोटा है, अरे 5 से छोटा है, फिर 3 5 से छोटा है, बस केवल इतने, ठीक। यानी 1 3 3 5 और क्या एक लेना है, 1 का 3 के साथ में हो गया, 1 का 5 के साथ में हो गया, 3 का 5 के साथ में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका संबंध R1, ठीक है। अगर x को R1 को इस प्रकार से दर्शाया है कि x छोटा है y से, ठीक। सेम इसी प्रकार से अगर R2 संबंध लिया है किस प्रकार से x R2y, तो x बराबर क्या है y के, तो यहाँ पे संबंध आप देख लीजिए 1 1 के बराबर होगा, 3 3 के 5 5 के बराबर है, तो इसमें 3 एलिमेंट आएंगे 1 1 3 3 5 5। और सेम इसी प्रकार से आप थर्ड को भी पता कर सकते हो कि x ग्रेटर देन किसके है, y के, x क्या है ग्रेटर देन y के है, तो भी हम लोग संबंध पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 स्थितियाँ हैं, R1 एक राशि का सबसेट है, R2 एक राशि का सबसेट है, R3 क्या है एक राशि का सबसेट है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है कि जो भी आप संबंध पता करोगे, ठीक है, R1 R2 R3 जितने भी संबंध होंगे वो हमेशा एक राशि, या मान लो एक राशि बी दिया गया है, या दो सेट दिए गए हैं जो एक ए बी दिए गए हैं, तो ए बी अगर ए ही दिया गया है तो, ठीक है, इसका हमेशा क्या होगा, ये सबसेट होगा हमेशा, ऑलरेडी ऑलवेज ऐसे समझ लो कि सबसेट ही रहेगा जो आर हम प्राप्त करेंगे। अगर सबसेट नहीं प्राप्त हो रहा है तो मान लो कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, कुछ न कुछ। किसी समुच्चय ए पर परिभाषा देख लो क्या है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर एक राशि का उपसमुच्चय है। एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सबसेट ऑफ एक राशि ए। अब हम दो समुच्चयों के संबंधों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 में दिखाया है 4 2 9 3। यहाँ पे क्या है, x जो है y का वर्ग है, x क्या है y का स्क्वायर, आप देख रहे हो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। खैर मान लीजिए कि 149 और b क्या है 1 2 3, जैसा कि वहाँ पे दिया गया था पीछे डायग्राम में, ठीक है, सेट दिया गया था 149 149 1 2 3 दिया गया था। तो यहाँ पे एक राशि बी हम लोग पता कर लेते हैं, एक राशि बी आ गया आपका। अब ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार से है कि एक्स वाई बिलोंग करेगा किससे, आर से, और जहाँ x इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर, और x बिलोंग करेगा ए से, यानी x जो एलिमेंट है सेट ए का है और y जो एलिमेंट है सेट बी का है, ठीक। अर्थात क्रमित युग्म x y में
प्रथम अवयव बराबर क्या है, द्वितीय अवयव का स्क्वायर। तो ये एलिमेंट हमें मिल गया। अब आर जो सबसेट है देखेंगे, आर देखेंगे तो आर क्या आएगा, सबसेट आएगा ए क्रॉस बी का। तो आर देखिए कहाँ पे लिखा गया है आपका आर ए है, ए क्रॉस बी ए है। अब देखिए क्या 1 1 है इसमें, तो 1 1 आपको दिखा, 4 2 है, 4 2 दिखा यहाँ पे, 9 3 है तो 9 3 दिख रहा है, यानी कि सबसेट है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि सबसेट ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ रुपए पैसे की बात कर रहा है, इसको छोड़ो आप। यहाँ पे परिभाषा लिखा गया, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। आर जो होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। यहाँ पे यानी लिखिएगा क्या, आर सबसेट है, आर सबसेट है ए क्रॉस बी। इतनी बात आप याद रखेंगे। कह रहा है एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि आर का संबंध क्या है, वाई से है। यदि आर का संबंध वाई से है तो एक्स वाई हमेशा आर से, आर का एलिमेंट होगा। परिभाषा के अनुसार ए क्रॉस बी का प्रत्येक समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। प्रत्येक उप समुच्चय क्या होता है, ए से बी में एक संबंध होता है। हम जानते हैं कि फाई भी ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। फाई क्या है, ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है, अतः फाई भी ए क्रॉस बी में एक संबंध हुआ। फाई भी क्या होता है, एक संबंध होता है, और इस संबंध को रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन कहते हैं। कैसे, इम्पटी रिलेशन। देखिए जब सेट की बात थी तो वहाँ पे अगर कोई एलिमेंट नहीं होता था तो उससे हम लोग इम्पटी सेट बोलते थे। तो यहाँ पे रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इम्पटी रिलेशन हो गया आपका ये। तो ए क्रॉस बी सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यानी कोई भी सेट स्वयं का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी स्वयं एक से बी में एक संबंध है। ठीक है, यानी फाई अगर आ रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, संबंध होगा, लेकिन उसे नाम देंगे क्या, रिक्त संबंध। अगर ए क्रॉस बी स्वयं ही सेट, पूरा का पूरा सेट हमें ए क्रॉस बी का मिल रहा है, तो इस संबंध को समष्टि संबंध कहते हैं। क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यहाँ पे क्या होता था, यूनिवर्सल सेट होता था, तो ऐसे यहाँ पे संबंध की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल संबंध होगा आपका, या समष्टि संबंध। यह संबंध ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है। वसुधैव कुटुंबकम का संबंध समष्टि संबंध है। अब आगे देखते हैं, कह रहे यदि ए में यम अवयव तथा बी में यन अवयव है तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं, दोनों का गुणा करके लिखते हैं, यम एन अवयव होंगे। और ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर एम एन होता है। 2 की पावर क्या, किसी सेट में अगर एम एलिमेंट है तो उसके जो उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर एम होती है, लेकिन यहाँ पे एम एन अवयव है ए क्रॉस बी में, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर एम एन। हम यह भी जानते हैं कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है, अतः ए से बी में 2 की पावर एम एन प्रकार के संबंध होंगे। कितने प्रकार के संबंध होंगे, 2 की पावर एम एन। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली 1A। कह रहा पूर्णांकों के संबंध आर इस प्रकार प्रभाषित है कि यक्स वाई, यक्स संबंध का संबंध किससे, वाई से, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि यक्स वाई का वर्ग है। तो कह रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यक्स वाई का वर्ग है, यानी जो एलिमेंट पहले लिखा गया है ये वाई का वर्ग है। तो यहाँ पे क्या, ये यक्स है, क्या वाई का वर्ग है, हाँ वर्ग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, यक्स वाई का वर्ग यहाँ पे आ रहा है, यानी 2 का वर्ग क्या है, 4। तो ये बात सत्य हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे असत्य है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग नहीं है। यहाँ भी क्या है, वर्ग नहीं है, यहाँ पे वर्ग है, यानी यक्स क्या है, यानी 9, 3 का वर्ग है। तो ये बात भी क्या है, सत्य। यानी 2 चीज़ यहाँ पे गलत है और 2 क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यक्स दिया गया है और यहाँ पे वाई दिया गया है, तब यक्स वाई के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि यक्स ग्रेटर देन वाई हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यक्स क्रॉस वाई पता कर लेते हैं। यक्स क्रॉस वाई पता करेंगे, आएगा क्या, तो सभी तो हम लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे आएगा 1 0, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 6,
फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 2 2 4 2 6 2 4 2 6 और डॉट डॉट आगे भी इस प्रकार से रहेगा। इसका आप मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो हमें आर पता करना है एक्स ग्रेटर देन वाई। तो एक्स ग्रेटर देन वाई कहाँ पे आएगा? 1 तो केवल 0 से बड़ा है तो 1 0 हो जाएगा, और फिर 1 का साथ किसी के साथ नहीं आएगा। फिर 2 का देखिए 2 किससे बड़ा है? 2 0 से बड़ा है तो 2 0 हो गया। एक्स ग्रेटर देन वाई, ध्यान देना बच्चे, यानी पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे से बड़ा हो। फिर 3 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है 2 से, तो 3 0 और 3 2 हो गया। फिर 4 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है 2 से बड़ा है, तो 4 0 और 4 2 हो गया है आपका, 4 0 और 4 2। ये आपका संबंध आर आ गया। ठीक, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई है। तो देखिए एक्स क्रॉस वाई हमने पूरा नहीं लिखा, आप पूरा इसको लिख लेंगे और फिर जो संबंध आपको इस प्रकार से दिखेगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई के रूप का, आप उसे अलग करके संबंध आर में लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, आर इस प्रकार से प्रभावित है कि एक्स से वाई विभाज्य है। एक्स से वाई विभाज्य है का मतलब क्या? एक्स से अगर वाई कटता है तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स से वाई विभाज्य है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, क्या 2 से 3 विभाज्य है? नहीं, नहीं लिखेंगे इसको। 6 विभाज्य है, हाथ लिखेंगे यहाँ पे 2 6। और क्या है? 2 से 10 विभाज्य है, 7 तो विभाज्य नहीं है, तो 2 10 लिखेंगे आर में। आप एक क्रॉस भी पहले आप एक्स क्रॉस वाई लिख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से आर लिखेंगे। और फिर 4 से 4, यहाँ पे 3 है, 3 से 3 डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें डिवाइड होंगी उनको आप लिखेंगे। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग समझ में आ रही क्या क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 4, इसमें भी वही चीज़ है, एक्स वाई का क्या है? गुणनखंड है, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, जब भी आप ध्यान देना यहाँ पे, जब भी एक्स वाई का गुणनखंड है, एक्स क्या है? वाई का एक गुणनखंड है, कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 है, 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5। 2 क्या है? 10 का एक गुणनखंड है, 5 भी क्या है? 10 का एक गुणनखंड है। यानी तो देखिए यहाँ पे बच्चे क्या था, हमने क्या लिखा था? 2 गुणे 5 बराबर क्या है? 10। तो आप देखेंगे 2 भी क्या है? 10 से छोटा है, 5 भी क्या है? 10 से छोटा है। यानी जो गुणनखंड होंगे हमेशा क्या होंगे? अपनी संख्या से छोटे होंगे। जैसे 10 है तो यहाँ पे केवल 10 ही होता जो बराबर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा का निशान लगा है, ग्रेटर का निशान लगा है, तो अगर ग्रेटर का निशान लगा है तो यहाँ पे जो आएगा आर वो 5 होगा। आर क्या होगा? 5 होगा, यानी आर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही संबंध में? तो उससे रिक्त संबंध बोलेंगे हम लोग। कैसा संबंध बोलेंगे? रिक्त संबंध, क्योंकि एक्स कभी भी वाई से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई है। तो समुच्चय की बात कर रहा है यहाँ पे, ना कि संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई की बात कर रहा है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई क्या होता है? अरे एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो इस लाइन को हम लोग डॉट बनाएंगे। ये जो खड़ी वाली लाइन बनाई थी हमने, इस लाइन को कैसे डॉट डॉट लाइन बनाएंगे। और ठीक इसके बाद का जो सेट होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें जो भाग कलर कर रहे हैं, ये वाला भाग क्या होगा? ये एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। सेम इसी प्रकार से एक्स छोटा होगा वाई से, तो इस वाले भाग को, बाएं तरफ के भाग को ले लेंगे। एक्स छोटा होगा किससे? वाई से नहीं, एक्स छोटा होगा किससे? 0 से होगा। ठीक, चूँकि यहाँ पे समुच्चय की बात किया है, अन्य किसी की बात किया होता, संबंधों की बात करता, तो हम लोग यहाँ पे मैपिंग की सहायता लेते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, इसके चित्र को खींचने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स का संबंध वाई से है इस प्रकार से कि 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है? 4। तो यहाँ पर देखिए, अब इन सब में x की जगह पे 0, y की जगह पे 1 अगर रखने पर हमें 4 मिलता है तो हम कहेंगे कि कथन सत्य है।
तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1, यानी 3। 4 के बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको रखते हैं 1/2 गुणे में 1/2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों? चूँकि 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 और 3 4, तो कथन सत्य है। ऐसे आप इनको भी आप चेक करेंगे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि x दिया गया है, x बिलोंग करेगा किससे, 2 4 6 9, y एलिमेंट किसका है, तो x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का एक गुणनखंड हो और x छोटा है y से। देखिए x y का गुणनखंड है तो x छोटा होगा y से या x बराबर होगा किसके, y के। x छोटा होगा y के या तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले x क्रॉस y अब पता कर लोगे, x क्रॉस y इनका कार्तीय गुणा करोगे आप, फिर जिनमें जिनमें x y का गुणनखंड होगा और ये संबंध भी होगा, ठीक है, आप उनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4, आप एक एलिमेंट लेंगे कितना, 2 4, क्योंकि 2 x है और 4 क्या है, y। 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 4 से और इसका गुणनखंड भी है। ठीक, ऐसे 2 6 आप लेंगे, 2 6, 2 6 का एक गुणनखंड है और 2 6 से छोटा भी है। और इस प्रकार से 2 8 भी आप लेंगे, 8 है या 18 जो भी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आप उसको लेते रहेंगे, यानी जो इन कंडीशन को फॉलो करेंगे, एक्स वाई का गुणनखंड है और एक्स छोटा है वाई से, वही आपका आर होगा। और हमेशा इसको मझले ब्रैकेट में लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बराबर क्या है, 2 3 4 5 6, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयव को बताओ। एक्स वाई बिलोंग करेगा एक राशि से जहाँ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। तो यहाँ पे आप बताओगे कि 2 2, जब एक्स इक्वल टू वाई है, 3 3 4 4 5 5 6 6 ये एलिमेंट आएगा फर्स्ट में। सेकंड में आप एक्स ग्रेटर देन वाई है और एक्स बटे वाई जो है नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है, यानी पूरा का पूरा ना कटे, ठीक है, ऐसे में लेना है। तो जो संबंध आप देख रहे हो, कंडीशन भी देख रहे हो, उम्मीद है आप अप्लाई इसको कर पाओगे, ठीक है। सो आप इसे करने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में संबंध का प्रांत यानी डोमेन, परिसर तथा सहप्रांत कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप से भी जुड़े हो, तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।